वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की क्लास में और हम चर्चा कर रहे हैं एपी के एन पदों के योगफल की। और एन पदों के योगफल में हम लेकर आए हैं ये चौथा पार्ट। और चौथे पार्ट में हम क्या चर्चा करेंगे? चौथे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि एपी में जब पदों को मानना हो तो उन्हें कैसे माना जाता है, कौन से पद माने जाते हैं, कैसे पदों का चयन किया जाता है। ये सारी बात हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो चलें, टाइम वेस्ट ना करके हम सीधा सवाल पर चलते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है? ये रहा, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि इनका योग 20 है तथा इनके वर्गों का योग 120 है तो वो चार संख्याएं ज्ञात करनी है। और वो चार संख्याएं हम कौन सी माने, यही है हमारे आज का टॉपिक। हमें यही सीखना है कि इस तरह के सवालों में कभी 3 संख्याएं पूछी जाती है, कभी 4 संख्याएं पूछी जाती है, ज्यादातर 3 और 4 ही पूछी जाती है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि ये संख्याएं कैसे मानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि संख्याओं को कैसे माना जाता है, फिर करेंगे इस सवाल को सॉल्व। तो संख्याएं मानने के लिए सबसे पहले हम यही ले लेते हैं कि 3 पद अगर आपको दिए गए हो, 3 संख्याएं आपको माननी हो, तो वो 3 पद एपी के आप कौन कौन से मानेंगे? वो 3 संख्याएं कौन कौन सी मानेंगे? तो वो 3 संख्याएं होगी, एक तो ले लीजिए ए, और एक लेंगे हम ए प्लस डी, और एक ले लेंगे हम a माइनस डी। तो इस प्रकार से 3 संख्याएं हो गई। तो जब भी आपको 3 संख्याएं माननी हो तो ये 3 संख्याएं मान लेंगे। आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये संख्याएं कहां से मानी जाती है। ये संख्याएं सदैव हमारे एपी के व्यापक रूप में से ही मानी जाती है। इन संख्याओं का चयन व्यापक रूप से ही किया जाता है। चलिए, 3 संख्याएं जब भी माननी हो तो वो 3 संख्याएं आप ये मानेंगे। क्लियर? अगर 4 संख्याएं माननी हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमें 4 पदों का चयन करना है तो वो 4 पद कौन से होंगे? इस ए को हटा दीजिए और लिख दीजिए a माइनस डी हो गया एक तो, और एक हो जाएगा a प्लस डी। तो इन दो के अलावा इसके अलावा आएगा a प्लस 3d। इधर तो प्लस में और इधर माइनस में। काहे में? माइनस में। चलिए, a माइनस 3d। तो ये हो गई हमारी 4 संख्याएं। तो 4 संख्याओं का चयन इस प्रकार से होगा। अच्छा, 4 के अलावा आपको 5 संख्याएं मान लीजिए। अगर मानना पड़े तो कैसे मानेंगे आप? तो 5 संख्याएं हम मानेंगे ऐसे। 5 संख्याएं, 3 के बाद में 2 संख्याएं और जोड़ देंगे। तो 3 तो ये रही, इन्हें लिख लीजिए। एक तो a हो गई, एक a प्लस डी हो गई, एक a माइनस डी हो गई। अब 2 संख्याएं और ऐड कर देंगे इधर और इधर। देखिए, 4 पद जब सम संख्याएं माननी थी तो यहां विषम संख्या चल रही है, और जब विषम संख्या माननी होगी तो हम सम संख्या को लेकर चलेंगे आगे, यानी कि a माइनस 2d। a माइनस 2d, तो इधर क्या आ जाएगा? a प्लस 2d। क्लियर है? इसी प्रकार से जब आपको 6 पद मानने हो तो आप क्या करेंगे? जी, 4 पद तो ये रहे, 4 तो वही रहेंगे, 2 पद और आ जाएंगे। कौन से? हिसाब a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, तो a प्लस 5d, और इधर a माइनस 3d और a माइनस 5d। इस तरह से हमारे पद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पद। और इसी प्रकार से आप 7 पद मान सकते हो। जोड़ दीजिए, लीजिए, लिख के बताऊं। ये लीजिए, a माइनस 4d, यानी कि 2d के बाद क्या जाएगा? 4। a माइनस 4d, a माइनस 2d, a माइनस डी, और ये आ गया a बीच में। इसके बाद में a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 4d। इस प्रकार से हमें जितनी भी संख्याएं माननी होती है वो हम मान लेते हैं। ज्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 3 और 4 संख्याओं के। फिर हमने ये सारा डिस्कस क्यों किया? आपको स्पष्ट समझ में आ जाए इसलिए किया। तो आपके समझ में आ गया कि जब भी हमें पदों का चयन करना है तो इस प्रकार से करना है। पदों को मानना है तो यही मानना है। जब भी हमें कहा जाए कि 4 संख्याएं, 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, तो वो संख्याएं कौन सी मानेंगे? जो समांतर श्रेणी में है, इनमें से मानेंगे, इस प्रकार से मानेंगे। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं आगे, और आगे चल के देखते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। हमें दिया है 4 संख्याएं एपी में है। तो 4 संख्याएं एपी में कौन कौन सी है? सबसे पहले हम वही मानेंगे। तो हम कहेंगे माना 4 संख्याएं हैं। कौन सी हैं? सामने लिख दें। तो अभी अभी आपने देखा था कि a माइनस डी, जब भी सम संख्या में हो तो बीच वाला पद नहीं आएगा। a माइनस डी और a प्लस डी, फिर a प्लस 3d और a माइनस 3d।
ये वो 4 संख्याएं हमें माननी है। तो ये 4 संख्याएं हैं जो एपी में है। माना 4 संख्याएं, ये मैं ऐसे लिख दूं तो एपी में है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो प्रश्न कह रहा है कि इनका योग कितना है, 20। तो लिखिए प्रश्नानुसार। हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। क्या है प्रश्न के अनुसार? प्रश्न के अनुसार है a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस और a प्लस 3d, सबका योग। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या, सबके बीच में प्लस है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, मैंने सीधा ब्रैकेट हटा के ही लिखा है। और इन चारों का योग कितना है, 20 है। ये हमें दिया है, तो सॉल्व कीजिए और जो मान निकलता है वो मान निकालिए। वेरी सिंपल। हम देख रहे हैं एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा और एक ए ये रहा। ए 4 बार है, तो ये हो गया 4a। इसके बाद देख रहे हैं 3d माइनस का, ये dv माइनस का, ये d प्लस का, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, क्योंकि प्लस d और माइनस d एक दूसरे से घट जाएंगे और घटेगा तो क्या आएगा, 0। तो 0 का मतलब ये समझ लीजिए घट गया, मतलब कट गया। 3d प्लस का और 3d माइनस का, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, केवल 4a बचा और बराबर में कितना है, 20। तो फिर a बराबर कितना होगा, 4 को इधर भेज दो, मान निकल जाएगा। 20 में हम दे देंगे 4 का भाग, तो हमारे पास क्या आ गया, a बराबर 5 और हमें मिल गया a का मान। तो एक संबंध से हमें a का मान मिल गया। इसने दूसरा भी कहा है, क्या कहा है दूसरा, इनके वर्गों का योगफल 120 है। तो चलिए तथा जो कहा है वो करते हैं। तथा a माइनस 3d, ये हो गया वर्ग, प्लस a माइनस d, इसका भी वर्ग हो गया, a प्लस d, इसका भी वर्ग हो गया, और प्लस a प्लस 3d, इसका भी वर्ग हो गया। और ये कितना है, 120 है। तो सॉल्व करें। ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम इसे खोलेंगे। तो देखिए a की जगह तो यहाँ a ही लिखा हुआ है और b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3d। तो जहां जहां b है वहां 3d लिख देंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a और b का मतलब 3d। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करके लिख दूं, 2 3 6 ad, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं 6ad। चलिए ab हो गया। अब आता है b स्क्वायर, तो प्लस b का मतलब 3d का स्क्वायर। अब 3d का स्क्वायर क्या होगा, 3d का स्क्वायर होगा 9d स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, 9d स्क्वायर। चलिए इसको हमने खोल दिया सूत्र से, तो इसी प्रकार से ये भी इसी सूत्र से खुलेगा। तो प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है तो नॉर्मल आ गया। इसी प्रकार से a प्लस डी कहां से खुलेगा, a प्लस b के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए अब इसको खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab की जगह यहां क्या है, d प्लस डी स्क्वायर, तो ये भी खुल गया। और अब ये कैसे खुलेगा, जैसे ये खुला वैसे ये खुलेगा, माइनस की जगह प्लस ही तो है, बस ठीक है। तो लीजिए प्लस का a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 की जगह 6ad, यानी 2 3 जा 6, और प्लस 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर, और बराबर कितना है, 120। चलिए अब हम देखते हैं, 6ad माइनस का है, 2ad माइनस का है, 2ad प्लस का है, तो ये तो हो गया कैंसिल। 6ad प्लस का और 6ad माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर प्लस का है, a स्क्वायर प्लस का और a स्क्वायर प्लस का है, तो इसे तो मैं लिख दूं 4a स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं 9d स्क्वायर प्लस का है, d स्क्वायर प्लस का है, ये d स्क्वायर भी प्लस का है, ये 9d स्क्वायर भी प्लस का है, तो 9 और 9 तो हो गए 18d स्क्वायर, एक 19d स्क्वायर, एक 20d स्क्वायर, कुल कितना हो गया हमारे पास, 20d स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 120, क्योंकि इनके अलावा कुछ बचा ही नहीं,
सब सोल्व कर लिया, ये आ गया, 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 ये भी आ गया। चलिए अब हमारे पास ये आ गया, तो देखिए ए का मान हमारे पास है, ए का मान हमारे पास है, तो इस ए का मान हम यहां रख सकते हैं ना। अगर ए का मान यहां रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी का मान, और ये डी का मान हमारे लिए सवाल को आसान करेगा। चलिए निकालिए डी का मान। ए का मान हम यहां से यहां रख देंगे, तो 4 और ए स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, गुणा हो ही रहा है ये, प्लस 20 डी स्क्वायर बराबर 120। तो 25 और 25 चौक 100, तो ये हो गया हमारे पास 100 प्लस 20 डी स्क्वायर बराबर 120। मैं इस सवाल को अब जरा सा इधर सॉल्व कर देता हूं जगह के अभाव में। 100 को अब हम भेजेंगे इधर 120 के पास, तो क्या हो जाएगा कि 20 डी स्क्वायर बराबर 120, तो ये है ही, और 100 इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा माइनस का 100। तो हमारे पास क्या बचा, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या बचा 20, और ये 20 जो यहां है, ये 20 जो यहां है वो कहां चला जाएगा, यहां पे। तो चलिए ये चला जाएगा बटे में, और 20 से 20 कटा तो डी स्क्वायर बराबर क्या बचा 1, और डी बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। डी स्क्वायर 1 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए डी स्क्वायर 1, डी स्क्वायर 1 को हमें सॉल्व करना है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमने वर्गमूल लिया, तो डी स्क्वायर का वर्गमूल तो डी हो गया और 1 का वर्गमूल 1, इसलिए हमारे पास क्या आया डी बराबर 1। तो क्लियर है, हमारे पास ए का मान भी आ गया और हमारे पास डी का मान भी आ गया। अब इनको लेकर हम हमारी एपी के इन चारों पदों में ए और डी का मान रख देंगे और ये चारों संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, जो कि आप कर सकते हैं। फिर भी मैं बताऊं, यस रफ कर दूं, हमें ए बराबर तो मिला 5 और डी बराबर मिला 1। अब ये ए और डी का मान इन संख्याओं में रखकर हम हमारी चारों संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। तो अतः वह संख्याएं, अतः 4 संख्याएं कौन सी होंगी, अब हम निकाल लेते हैं। पहली क्या है, a माइनस 3d, तो रखिए वैल्यू a की जगह 5, 3d की जगह 1, तो ये आया 5 माइनस 3 कम 3 और जवाब आया 2। तो पहली संख्या क्या आ गई 2, और दूसरी संख्या क्या है a माइनस d, तो a की जगह 5 और d की जगह 1, और जवाब कितना आएगा, 5 में से 1 गया तो 4, यानी दूसरा जवाब हो गया हमारा 4। और तीसरी संख्या क्या है a प्लस d, यानी 5 प्लस d की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया 6। और चौथी संख्या है a प्लस 3d और a का मान 5, 3 की जगह 3, d का मान 1, तो ये हो गया 5 प्लस 3 कम 3, और 5 और 3 कितना हो गया 8। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2, 4, 6 और 8, और आपका आंसर आ गया। तो इसलिए हम लिखेंगे आंसर है हमारा 2, 4, 6 व 8। ये वो हमारी 4 संख्याएं हैं जो एपी में हैं। तो क्लियर, इस प्रकार से आप पदों का चयन करके करेक्ट आंसर दे सकते हैं, और इस आंसर की चाहे तो हम जांच भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही आएगा। तो क्लियर है, आज हमारी समांतर श्रेणी खत्म होती है। अगर आप कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो अगर आपको अब भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस प्रश्न को लेकर एक पार्ट और बना लेंगे। क्लियर, अगर आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही है तो इन्हें किसी और को भी बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू।